समाज में एज ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान चाहता है कि उसके लाइफ में कुछ ग्रोथ हो। हर इंसान तरक्की खोज रहा है, हर इंसान डेली अगरबत्ती जला रहा है, नारियल फोड़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, हर जगह वो विश कर रहा है कि हे ईश्वर मेरे को कोई रास्ता दे। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास में रास्ता नहीं है। वो नौकरी कर रहे हैं, उनके पास 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 का रास्ता है, लेकिन उनके पास में 5 लाख का रास्ता नहीं है। लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक इंसान के पास में उम्मीद होता है, लेकिन यह पता भी नहीं होता है कि उम्मीद कहां से पूरा होगा। मतलब यूं समझ लीजिए आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है, जब तक आपको रास्ता दिख रहा दौड़ने का तब तक उम्मीद है कि हाँ काश बच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पीछे शेर पड़ा हो और आगे दीवार लगा हो, तब तो आदमी मरने से पहले मर जाता है। यस और नो? यानी लाइफ में प्रॉब्लम तो है, लेकिन जब तक ये लगता है कि शायद कुछ हो जाएगा तब तक हौसला और उम्मीद रहता है। लेकिन जब लगता है और होने वाला नहीं है, क्योंकि नौकरी में जो आदमी 50,000 का इनकम कर रहा है उसका बॉस ही तो 1 लाख से ज्यादा इनकम नहीं कर रहा, तो ये 2 लाख कैसे कमाएगा? दीवार है, पीछे कर्जे का शेर, आगे इनकम लिमिटेशन। यस या नो? लेकिन ऑल्टोस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको अनलिमिटेड का रास्ता देती है। आप अगर नेम एंड फेम पाना चाहते हैं तो अनलिमिटेड, आप अगर इनकम करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड, अगर आप आजादी चाहते हैं तो अनलिमिटेड। पहली बार अभी तक में जितने भी इन्वेंशन हुए, अभी तक जितनी भी उद्भावन हुआ है, अभी तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुए हैं, लेकिन इनकम को बेहतर बनाने के लिए नहीं हुए थे। गाड़ी आविष्कार हुआ आपकी गति को बेहतर बनाने के लिए, किचन में ओवन का आविष्कार हुआ खाना को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इनकम को बेहतर बनाने का आविष्कार अगर पहली बार हुआ है तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जहां पर आप जितना चाहें इनकम को बढ़ा सकते हैं। और यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। इसको मैं आविष्कार का नाम इसलिए देता हूं क्योंकि एक आम आदमी को अमीर बनने का रास्ता नहीं था। एक आम आदमी यानी 2000 से पहले की अगर बात करें तो एक इंसान को अमीर बनने के लिमिटेड रास्ते थे। या तो वो बहुत बड़ी डिग्री होगा उसके पास, तब जाकर वो अच्छी इनकम कर सकता है। आप अगर 2000 से पहले का अगर एजम्पशन करें, अगर आप थोड़ी सी जानकारी ले तो पता चलता था या तो डिग्री वाला आदमी पैसा कमाएगा, या तो जिसके पास में बड़ा पूंजी है वो पैसा कमाएगा, या जिसके पास बड़ा जमीन जायदाद है वो पैसा कमाएगा, या जो आदमी 2 नंबर का धंधा कर सकता है वो पैसा कमाएगा। एक ईमानदार आदमी, आम आदमी अरबपति खरबपति बन सकता है, 2000 से पहले किसी के थॉट में ना था, ना कोई सोच सकता था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बाद, ऑल्टोस के बाद पहली बार एक आम आदमी के अंदर की उम्मीद जगा कि एक आम आदमी भी लाखों रुपए पर मंथ की इनकम कर सकता है। यस या नो? मैंने एक मीटिंग में सुना था एक व्यक्ति को कि अमीर बनने के कुछ लिमिटेड रास्ते हैं। पहला, या तो अमीर घर में पैदा हो जाओ। रास्ता नंबर 2, अमीर घर में शादी कर लो। नंबर तीसरा, हम 2 नंबर के काम को कर लें। और चौथा नंबर कि हम भूल जाएं। लेकिन भूल पाते नहीं है क्योंकि इंसान बनाया ईश्वर ने। हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चों के लिए बेस्ट करें, खुद के लिए बेस्ट करें, मम्मी पापा के लिए बेस्ट करें। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम एडजस्ट करने के लिए पैदा हुए ही नहीं है। हम अच्छे कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, हम अच्छी मकान में रहना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। हमारा सपना होता है। और यही तो इंसान में और जानवरों में अंतर है। खाना वो भी खाते हैं, भूख उन्हें भी लगता है, उनके लिए भी मॉर्निंग है, उनके लिए भी नाइट है, उनके लिए भी परिवार है। लेकिन इंसान और जानवर होने में अंतर यही है, हमारे सपने हैं खुद को लेकर और अपने परिवार को लेकर। कहा जाता है कि इंसान के अंदर अगर सपना मर जाए तो इंसान बहुत जल्दी मर जाता है। ज्यादा उसके अंदर खुशी, उत्साह, उमंग, रोमांच, रस खत्म हो जाता है। ये उत्साह, उम्मीद, रोमांच ये देता है होप, उम्मीद, सपना। और हमारा सपना होता है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। बट लाइफ और स्टाइल, लाइफ होती है तो स्टाइल नहीं, स्टाइल होती है तो लाइफ नहीं। 20 साल तक इंसान सोचता है कि देखना जब मैं बड़ा होऊंगा, इनकम करूंगा, सब कुछ खरीद लूंगा, बड़ी सी बड़ी गाड़ी मेरे आंगन में होगा, बड़ा से बड़ा मकान में होगा। 20 साल में इसके पास में एक ही गोल होता है, फाइनेंशियल गोल।
40 साल पहुंचते पहुंचते एक ही गोल होता है, परिवार का गोल, जो कुछ बच्चे के लिए, जो कुछ परिवार के लिए, जो कुछ बच्चे की एजुकेशन के लिए। और 60 साल में फिर कुछ गोल ही नहीं बचता, खत्म हो जाता है। उसे लगता है हाथ में कुछ कंट्रोल है ही नहीं। बट सपना सबके पास होता है, सपना सबका होता है। छोटा मकान बनाए, बड़ा मकान बनाए, 1 BHK बनाए, 2 BHK बनाए, 3 BHK बनाए, बंगलो बनाए, विला बनाए, फार्म हाउस बनाए, लेकिन एक अच्छा मेरा मकान होगा, उसको बढ़िया से सजाएंगे, उसमें टाइल्स होगा, मार्बल होगा, किचन सुंदर से डेकोरेट होगा, फॉल सीलिंग किया होगा, सुंदर से AC हर कमरे में लगा हुआ होगा, बढ़िया सा किचन होगा, वॉर्डरोब होगा। सपना होता है या नहीं होता है? जब आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, आप उनके लिए कपड़ा लेकर आते हैं, जूता लेकर आते हैं। जब कपड़ा और जूता लाते हैं और कपड़ा और जूता जब छोटा हो जाता है तो क्या करते हैं? बच्चे को साइज करते हैं या कपड़े को बड़ा करते हैं? कि नहीं चलो बच्चे के काम करते हैं, पेट को थोड़ा सा, पैर को फाइल कर देते हैं। बच्चे को छोटा करते हैं या कपड़ा को बड़ा करते हैं? तो जिंदगी में जब आपका सपना बड़ा हो, इनकम कम हो, तो सपने को छोटा करना चाहिए या इनकम को बड़ा करना चाहिए? लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग समझा देते हैं सपने को एडजस्ट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। कम खाओ, गम खाओ, संतुष्ट रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो। अंदर में है कि हे भगवान कैसे मेरी बेटी का शादी अच्छे से होगा, और बोलते नहीं कंप्रोमाइज करके संतुष्ट रहो, कम खाओ और गम खाओ। ऐसे जिंदगी में आप खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। अपने एक मन को मारकर एक मन को जिता नहीं सकते। और मैं आपको एक बड़े बात बताऊं, आपको दुनिया में आज तक कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करके जिसने सेविंग किया वो अमीर नहीं बना, जिसने कमाने के ऊपर फोकस किया वो अमीर बना। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते, सेक्रीफाइस करते, कुछ लोग लोन करके कोशिश करते हैं, लोन करके मोबाइल, लोन करके गाड़ी, लोन करके घर, लोन करके शादी, लोन करके सब कुछ। लेकिन लोन का लोड आखिर चुकाएगा कौन? और फिर बाद में वो हार्ट अटैक, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तलाक, टेंशन दुनिया भर में चल जाता है। एक बड़ा तादाद बढ़ गया कि बच्चों की एजुकेशन का लोन ले लो, बच्चे पढ़ाई करने के बाद 20 साल तक चुकाते रहो। बच्चा परेशान, पूछा किसने था कि मेरे से लोन ले? 5 साल के बाद पता चलता है यार मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे पहले से लोड डाल दिया। पहले लोग अपने बच्चों को विरासत देके जाते थे, आजकल लोग अपने बच्चों को लोन देके जाते हैं। तेरे नाम पे होम लोन, तेरे नाम पे एजुकेशन लोन, ये है तेरा विरासत। सबसे बड़ी खतरनाक चीज है जब आप लोन लेकर के अपने सपने को पूरा करने लगते हैं। सपने तत्काल तो पूरा होते हैं, लेकिन उसका जो दर्द है वो लाइफ टाइम पीछे चलते रहता है। एक बार क्रेडिट कार्ड में स्वैप करना आसान होता है, लेकिन उसका हर महीने का जो पेमेंट देना होता है ना, वो हर बार चुभना शुरू हो जाता है। तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो अपने सपने को सेक्रीफाइस भी नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर पाते, लोन भी नहीं कर पाते हैं, मजबूरन 2 नंबर का काम भी कर जाते हैं। और जब एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर पाता, लोन भी नहीं कर पाता, 2 नंबर का काम भी नहीं कर पाता, तो डिप्रेशन में चल जाता और सुसाइड भी कर लेते हैं। सुसाइड करने वाला है कौन? जिसने अपने आप को समझा नहीं पाया, दैट्स इट। लेकिन आपको ना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, ना लोन करने की जरूरत है, ना 2 नंबर का काम करने की जरूरत है, ना डिप्रेशन में जाने की जरूरत है, क्योंकि पहले अपॉर्चुनिटी नहीं था, बट अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, सपने तो होते हैं, रास्ता नहीं होता। लेकिन 2000 के बाद हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज है कि आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपका कार नहीं आ सकता। आपकी इनकम लिमिटेड है, आप अपनी इनकम को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। 1 शून्य लगाना तो 1 शून्य लगाओ, 2 करना है तो 2 लगाओ, 3 लगाना 3 लगाओ, 5000 कमाओ, 50000 कमाओ, 5 लाख कमाओ, 50 लाख कमाए, आपके पास में अनलिमिटेड इनकम करने का अपॉर्चुनिटीज है।